क्या हुआ? झटका लगा? उस झटके से तो बहुत छोटा है जो तुम्हें आर्यवर्धन देने वाला है। तुम्हारे भरोसे के टुकड़े टुकड़े कर देगा वो। अरे ये क्या है? पसीना? पसीना लो, साफ कर लो। अरे साफ कर लो, साफ कर लो। पसीना भी साफ कर लो और अपनी जिंदगी से आर्यवर्धन को भी। बच के रहो उससे, वरना सब कुछ खो बैठोगे। अरे भाई, ये जो आंख वाले अंधे हैं, इनको कोई संभालो भाई। कौन समझाए इनको? आपने क्या बात करने के लिए बुलाया था मुझे? गोपाल जी, कल मीरा के सामने मैं कह नहीं पाया, पर आपका अनु की शादी नील से करवाने का फैसला सही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? I mean, नील और अनु को मिले भी वक्त ही कितना हुआ है। माफ करना, मैं आपको बीच में ही काट रहा हूं, पर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं आपसे? पूछिए। क्या आप नहीं चाहते अनु का घर बसे, उसकी शादी हो? ये आप क्या कह रहे हैं? जो देखा वही कह रहा हूं सर। जब अनु और विपिन की शादी तय हुई थी, तब भी आपने वो शादी रोकी थी, लेकिन उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि रघुपति अच्छा इंसान नहीं है। पर नील तो अच्छा लड़का है, आपकी कंपनी में काम करता है, अच्छा कमाता है। नील और अनु की शादी हो जाएगी तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। इसमें परेशानी क्या है सर? वो ग्लोब देख रहे हैं आप उस ग्लोब की वही साइड देख पा रहे हैं जो आपके सामने है, लेकिन उस ग्लोब की एक दूसरी साइड भी है जो आप नहीं देख पा रहे। वैसे ही आप नील को पूरी तरह नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि शादी से पहले किसी भी लड़के का बैकग्राउंड, पास्ट रिकॉर्ड, सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। सर, मैंने मीरा मैडम से बात की थी। मीरा की बात छोड़िए आप, इस लड़के का पूरा रिकॉर्ड निकालकर मैं आपको दूंगा, और अगर नील अच्छा लड़का नहीं निकला तो आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अनु की शादी उससे नहीं करवाएंगे। सर, आपको अनु की फिक्र है, इस बात की मैं इज्जत करता हूं, पर एक बार पहले मेरी बेटी का रिश्ता टूट चुका है। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज धनतेरस है, जो भी मालूमात आपको करनी है उसके लिए आपके पास दिवाली तक का टाइम है। उसके बाद मैं अनु और नील की शादी की बात आगे बढ़ाऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। आखिर आर्य सर के दिमाग में चल क्या रहा है? वो अनु की शादी क्यों नहीं होने देना चाहते? चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, मैं अनु की शादी नील से नहीं होने दूंगा।
क्या हो गया मैम? वो ये लाइए मैं कर देती हूँ। अनु, मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी सर, पर आपको जो भी बात करनी है आप प्लीज यहीं कह दीजिए। मैंने कहा मेरे कैबिन में आओ, मतलब आओ। आर्य सर ने मुझे नौकरी दी थी ना, तो मैं ये रेजिग्नेशन लेटर भी उन्हें ही दे दूंगी। अरे आ गए आप? हाँ, ये लीजिए बेसन के लड्डू बनाने का सामान, और उसमें अंदर एक डब्बा है, वो अलग से रख देना। हाँ? ठीक है। शर्मा जी, आप तो हर बार एक चांदी का सिक्का लाते हैं और उसकी हम पूजा करके अनु के हाथ में दे देते हैं, लेकिन इस बार ये दूसरा सिक्का किसके लिए लाए? नील के लिए। नील के लिए? पर क्यों? मैं सोच रहा हूँ इस बार दिवाली में नील को घर बुलाकर नील और अन्नू की पसंद जानकर ये सिक्का नील को देकर रिश्ता पक्का कर दे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस बार इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? अनु की शादी नील से करवाने का फैसला सही नहीं है। पुष्पा जी, हाँ? अच्छे लड़के आसानी से मिलते नहीं है। अब जब नील जैसा नेक लड़का हमें मिल गया है, तो एक पैसे की देरी ना करते हुए हमें चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहिए। बात तो सही है आपकी। हाँ, बोलिए सर, किस बारे में बात करनी थी आपको? तुम्हारे और नील के बारे में क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर ऑफिस के लोग तुम लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? पता चला मुझे कि तुम लोगों के फोन भी एक्सचेंज हो गए थे। वो गलती से हो गए थे सर। अनु, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। क्यों वो हमेशा तुम्हारे आसपास घूमता रहता है? क्यों वो हर काम में तुम्हारी हेल्प करता है? और कल तो वो तुम्हारे लिए फूल ले आए। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझसे प्यार करती हो, बार बार मेरे लिए गिफ्ट लाती हो, मुझे स्पेशल फील करवाती हो, और दूसरी तरफ उस नील के साथ। बस कीजिए सर। क्या बोले जा रहे हैं आप? भाई, जो लोग तुम दोनों के बारे में बोल रहे हैं। लोगों में और आप में कोई तो फर्क है ना सर। क्या आप भी मुझे उतना ही जान पाए हो जितना ये सब लोग जान पाए? क्या मेरा और आपका रिश्ता उतना ही है जितना मेरा लोगों के साथ? क्या हम दोनों के बीच कुछ अलग था, कुछ खास था? और सर, जहां तक बात रही लोगों की बातों के बारे में ना, तो लोग हम दोनों के बारे में भी बात करते हैं।